Okay, apologies again. Bear with me, bear with this inconvenience. Okay, beta. So, morphological productivity we were discussing. What do we need to know about morphological productivity is के ओके ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस में अगर आप अपना वर्ड अपना मॉर्फीम कोई भी मॉर्फीम दैट यू वांट टू नो कि हाउ मेनी टाइम्स दिस मॉर्फीम हैज बीन यूज्ड तो जस्ट लॉग इन and type the word. You will understand, you will study, and you will study how to use this British National Corpus. You will enjoy this. Really, it's quite an interesting website, platform. Again, message says सर मिट के बारे में छोड़ दे बेटा, मिट को दफा करें. इम्पोर्टेंट अभी ये है कि आपका ऑनलाइन ही होगा, जब भी होगा आपका मतलब जो भी होगा इंशाल्लाह आपके मार्क्स पे इफेक्ट नहीं होगा, आपके मार्क्स मेरी तरफ से होंगे. इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. आपके आई नो कि दिस वाज साइंटिफिक सब्जेक्ट और मुझे खुद मार्कर के बगैर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, चीज़ें बस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना. लेकिन ये है कि जानना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, डोंट यू वरी, ठीक है ना. आ जाइएगा. अगेन सर मिड के बारे में ओके बेटा, बस ये है कि मिड्स या इतना मैटर नहीं करता जितना आपका जानना मैटर करता है, क्योंकि इसमें हम आपको उस लेवल तक हार्डली 10% दे सकते हैं. बेटा माइक ऑफ करें. बाकी जितना कुछ भी है आपको ऑन योर ओन यू विल हैव टू फाइंड. ओके, इंशाल्लाह कभी इसको टाइम हमें मिला तो हम इसको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आगे चल के सेमेस्टर्स में डिटेल्ड स्टडी करेंगे इनकी, ठीक है. एनीवे आ जाइएगा. ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस में अपना सबने अपना अकाउंट जरूर बनाना है, लाजमी बनाना है ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस. अब आपने अपनी जो मॉर्फेमिक प्रोडक्टिविटी है ना, एक वर्ड एक मॉर्फीम कितनी दफा लैंग्वेज में यूज हो सकता है या हुआ है, अगर वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ यूज हो रहा है मॉर्फीम तो वो प्रोडक्टिव मॉर्फीम कहलाएगा. अगर वो लेसर एक्सटेंट के साथ यूज हुआ है यानी फ्यूअर कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशंस में यूज हुआ है तो वो नॉन प्रोडक्टिव यानी लेस प्रोडक्टिव कहलाएगा. ओके, एवरीबॉडी रिमेंबर, और ये अनाउंस कर ले सबने अपना अपना अकाउंट बनाना है इसके ऊपर. बीएनएल सर इसमें अकाउंट बन ही नहीं रहा सर, बेटा यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं. बेटा आपने ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस की वेबसाइट पे गए हैं? ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस. जी सर वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने 3-4 ऑप्शंस को क्लिक किया वहाँ पर. हाँ सर वहाँ पर कुछ प्राइजेस का ऐसा कुछ बता रहा है बाकी. नहीं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, प्राइस मतलब होता है लेकिन आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. मैं आपको लिंक भेज देता हूँ और बीएनसी के नाम से कॉपी एंड यस देयर इट इज. आप जाएंगे किस ऑप्शन में, ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस. ओके सबसे पहले आप इसकी विकिपीडिया पेज को एक तरफा से गो थ्रू कीजिएगा एंड देन वी विल गेट बैक टू इट जब हम इसकी तरफ आते हैं एक्टिविटी की तरफ ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस में. शेयर 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 मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. ओके कहाँ गया? F5
So that is what, and that is how we gauge the productivity of a morpheme. We need to know how useful a word or is, or high frequency word is, words that appear very often in a language. Word analysis tells us okay, this is what we have done. Okay, word analysis tells us how useful a word is. हमारा जो analysis होगा, जैसे useful, okay, its usefulness and its adaptability, it is gauged through word analysis. Productivity is analyzed through the roots of words. Affixes are attached to the words. When those affixes are removed, what is left behind is called the root. जैसे boy inflectional morpheme के साथ boys, interest inflectional morphemes के साथ interested. Okay, morphological productivity क्या है? The degree and how often, बस ये चीज याद रखना जरूरी है, how often a particular morpheme is used in a language is called morphemic productivity. Un, al, ness and other morphemes जैसे er, okay, est, ये सारे मॉर्फीम्स जिनको हम बाउंड मॉर्फीम्स भी कहते हैं, सफिक्सेस भी कहते हैं, ये सारे मॉर्फीम्स कितनी जगह कितने वर्ड्स के साथ यूज होते हैं. अगर वो मॉर्फीम ज्यादा यूज होता है फ्रीक्वेंटली तो वो कहलाता है प्रोडक्टिव मॉर्फीम. अगर लेसर एक्सटेंट में यूज होता है तो वो कहलाता है नॉन प्रोडक्टिव मॉर्फीम. अ पर्टिकुलर मॉर्फीम इज कॉल्ड प्रोडक्टिव इफ इट इज यूज्ड in not only existing words but also in word formation. हम उससे अपने भी word form कर सकते हैं. It is like it is unproductive or non-productive if it is lexicalized or fossilized in a set of number of words. For example, let's see here. अब यहां पर मैं आपके साथ एक वर्ड देता हूं, रूट प्लस नेस. जी, रूट प्लस नेस, इसके साथ कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल थिक है, थिक प्लस नेस थिकनेस, स्विफ्ट प्लस नेस स्विफ्टनेस, फिट प्लस नेस फिटनेस. और एल वाई है, क्योंकि एल वाई पता नहीं कितने सारे एडवर्ब्स के साथ हम एडजेक्टिव्स के साथ यूज कर सकते हैं. बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ हम, क्योंकि बहुत मेजर पार्ट जो है एडवर्ब्स का, एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब्स में कन्वर्ट होता है थ्रू एल वाई. So ly is basically the main tool to convert adjective into adverbs. So x plus ly, like for example, if it is bad, and ly badly. If it is swift, ly swiftly. If it is kind, ly kindly. Soft softly. Harsh harshly. इनको हम प्रोडक्टिव कहते हैं क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना ly की, वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में से है. जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वर्ड्स की तो वो वर्ड प्रोडक्टिव कहलाता है, वो मॉर्फीम प्रोडक्टिव कहलाता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल है सम, SOME, ओके, रूट प्लस सम. जैसे क्वारल सम, कंबर सम. हाउ मेनी वर्ड्स आप यू नो अबाउट विद द सम? बेटा कोई बता सकता है कितने वर्ड्स आप जानते हैं सम के साथ? Sir, I am feeling uncomfortable to attend this session because I am admitted in a hospital and can't focus on the lecture properly. So mark me as a present and attendance. I watch later the lecture. Stay blessed. All right, fine बेटा. जी बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि सम के साथ कितने वर्ड्स आपको पता हैं? अफजल, जैसे क्वारल सम है, नॉइसम है, और कितने वर्ड्स पता हैं? जी जी बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स? जी सर. कितने वर्ड्स आपको पता सर, होंगे सम के साथ? SOME, सम सफिक्स. सम सफिक्स के साथ जी सर विद इन सर, मतलब अगर कर लूं ट्राई तो सर 5 तक हो जाएंगे. चले बताइए. जी यस बेटा, ट्राई कीजिए. एनीवन कैन ट्राई, गिव इट अ ट्राई. सर हैंडसम हो सकता है इसमें सर? ओके, हैंडसम इसके अंदर नहीं आ सकता. हैंडसम जस्ट वन मॉर्फीम है. ओके. सिंगल मॉर्फीम है वो, यानी जिसमें हमारा रूट है प्लस मॉर्फीम सम है. ओके, सम यानी आपका सफिक्स, सम फॉर एज अ सफिक्स. जी बहुत थोड़े होंगे, बहुत ही थोड़े होंगे, शायद आपको आते भी नहीं होंगे, बहुत सारे तो आपको आते भी नहीं होंगे. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ly को यूज करें, चलें जी, ly को कितने वर्ड्स में यूज कर सकते हैं? कम से कम 5. एनीवन?
एक्टिव, जी बेटा एक्टिव, बेटा एक्टिव को यूज करें, एक्टिवली, एक्टिवली, ऑलराइट। और कौन से वर्ड्स, कोई और वर्ड्स आप किस हद तक जानते हैं? और सर जी? लाउडली सर हो सकता है सर, कौन सा? लाउडली सर, लाउडली, बिल्कुल, लाउड एंड प्लस, लाउडली सर, जी जी बेटा, ये लाउड, सर लाउड एंड एल वाई, लाउडली, लाउडली, ठीक है। और प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपरली, सर ओके, ब्यूटीफुली, क्या? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, एक्सीलेंट। अच्छा, कितने बहुत सारे वर्ड्स आपको पता है, इतने सारे वर्ड्स निकल आएंगे कि मतलब जो है ना हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल वाई जो है वो प्रोडक्टिव मॉर्फीम है, वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यूजेज की, वो मॉर्फीम प्रोडक्टिव मॉर्फीम कहलाएगा। जैसे एस SOME, ये वो मॉर्फीम है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, लेसर इन एक्सटेंट है, हमारे पास फ्यूअर वर्ड्स हैं जिनके साथ हमारे, और ये आपको ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस में मिल जाएगा, ठीक है ना। हम एक एक्टिविटी करेंगे उसके साथ। अच्छा, अल के साथ कितने वर्ड्स बना सकते हो आप? रिसाइट, रिसाइट के साथ अल लगाते हैं तो रिसाइटल बन जाता है। रीबट, रीबट के साथ अल लगा दें तो रीबटल बन जाता है। विथड्रॉ, विथड्रॉ के साथ एल लगा दें तो अल बन जाता है। एंड हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी मोर? एनीवन बेटा, आप अपना इनपुट दें। सर नेशनल, नेशनल बन ओके, सकता है। नेशन के साथ अल लगा दिया, नेशनल, एक्सीलेंट, बिंगो। और रेशनल सर, रैशनल, ओके, पंक्चुअल, पंक्चुअल, सर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, एब्डोमिनल, एब्डोमेन और एब्डोमिनल, ठीक है ना। कितने वर्ड्स होंगे, लेकिन नॉट टू मच, नॉट टू मेनी, ओके, देयर विल बी फ्यूअर, देयर विल बी फ्यूअर इन नंबर। सो बेसिकली क्या है, दे आर नॉन प्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव। चले, नॉन की जगह पर हम लेस भी लगा सकते हैं, यानी एक तो वर्ड्स हैं कि जिनके साथ बहुत सारे वर्ड्स में मतलब हम ऐड कर सकते हैं और उनके साथ नए वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो लिमिटेड वर्ड्स के साथ होते हैं, कुछ होते हैं तो बिल्कुल फ्यूअर वर्ड्स के साथ होते हैं। तो देयर इज प्रोडक्टिव मॉर्फीम, there is less productive morpheme and there is non-productive morpheme. Let's see ये productive, अच्छा less productive और non-productive को हम एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे, non-productive में and then productive. So productive and non-productive there will be two categories. ठीक है ना, productive morphemes and non-productive morphemes, another new concept. We should know how many words there are with these suffixes हमारे पास, और मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, आपको वहां से मिल जाएगा उसका पूरा डेटा। We should know how many words there are with these suffixes, and moreover we need to figure out the ease with which the speakers create new or complex words. हम कितने words उनके साथ बना सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है, ये एक टेक्टिक है जिससे हम अपनी उस मॉर्फीम की प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है। हमारी जो कम्युनिकेशन चल रही होती है, बेसिकली जो ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस है वो उन वर्ड्स को स्टडी करता है कि जो वर्ड्स हमारी रूटीन में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। और जो वर्ड ज्यादा यूज होते हैं और जिन मॉर्फीम्स के साथ वो वर्ड्स बन रहे होते हैं वो प्रोडक्टिव कहलाएंगे, और जो कम यूज हो रहे होते हैं वो लेस प्रोडक्टिव कहलाएंगे। सो किस हद तक हम खुद भी बना सकते हैं, एक तो है कि कितनी ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं और कितने वर्ड्स हम खुद फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया था अपना नंदुल को डबल शार्ड, ही डबल शार्ड में मैंने डबल शार्ड को वर्ब बना दिया है ना। ओके जी, सो द सफिक्सेस ing एंड ed एंड द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये क्या कहलाएंगे, ये इनसे जितने भी वर्ब्स हैं उनके साथ हम ing, ed और s लगा देते हैं, जितने भी नाउन्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, जितने नाउन्स हैं तो मतलब 80% नाउन्स तो हमारे एस के साथ बनते हैं ना, पता है ना, प्लूरल। जी बेटा, जी सर, अराउंड 80% जो है ना हमारे नाउन्स, 80 to 90% जो है ना हमारे नाउन्स प्लूरल बनते ही एस के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर ग्रेटर इन नंबर। एस का यूजेज जो है ग्रेटर इन नंबर है, जब ग्रेटर इन नंबर है तो इसका मतलब है वो प्रोडक्टिव कहलाएगा। ईडी, हमारे जितने भी वर्ड्स हैं 50% तो हमारे डी, ईडी और आईईडी से बनते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डी, ईडी, आईईडी वो भी प्रोडक्टिव है। आईएनजी, जितने भी वर्ड्स वर्ब्स हैं उनके साथ आईएनजी लगा लो, कंटिन्यूस बन जाएगा, हजारों में वर्ड्स बन जाएंगे, यानी आईएनजी भी प्रोडक्टिव है। ऐसे वर्ड्स जिनके साथ नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी like you so greater in number, so they will be called productive.
So they are called productive morphemes in English that can be used for any new verb that is coined. ये सारे वहां पर यूज होते हैं, हर नए वर्ड के साथ ed ied लगा दोगे। जैसे अभी मैंने नाउन के साथ ed लगा दिया ना, वर्ब बन गया ना। हाउ मेनी डबल शाहs आर देयर? बाय द वे हमारी क्लास में कितने डबल शाह हैं बेटा? जी नंदुल के अलावा कितने? मैं ही हूँ। अच्छा एक ही हूँ मैं। है। ऑलराइट बेटा। सो अभी मैंने इसको मतलब जो है ना एस लगा दिया, अब किसी भी नाउन के साथ हमने एस लगा दिया, कितने हम नाउन बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव मॉर्फीम और नॉन प्रोडक्टिव मॉर्फीम। क्लियर? मेरा ख्याल में इट्स सिंपल, इट्स इजी थिंग कॉन्सेप्ट। ओके लेट्स सी हियर, लेट्स प्रोसीड। ओके सो बाय द वे नेस वाज प्रोडक्टिव मॉर्फीम, क्योंकि हम एडजेक्टिव्स के साथ नेस 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 नेस, नाउन्स के साथ नेस नेस लगा देते हैं, और ly हम कितने एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ ly लगा के हम एडवर्ब्स बना देते हैं। कितने ही वर्ब्स हैं जिनके साथ ing लगा के कंटीन्यूअस वर्ब बना देते हैं, कितने ही वर्ब्स हैं जिनके साथ ded लगा के हम सेकंड फॉर्म बना देते हैं, कितने ही नाउन्स हैं जिनके साथ हम s लगा के प्लूरल बना देते हैं। सो प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। हाउ टू नो प्रोडक्टिविटी? क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बहुत दफा ये सारी चीज डेफिनेशंस फेल हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, हम एक जनरल रूल के तहत ले रहे होते हैं कि जी मतलब एक क्राइटेरिया, नॉट रूल बट जस्ट क्राइटेरिया, ठीक है ना। जिस तरह से हमने मॉर्फेमिक एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सेप्शनल केसेस में ले रहे होते हैं। जैसे हमने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स पढ़े हैं, बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल के रूल है, लेकिन हमने उसको एक सिंपल एक क्राइटेरिया के तहत दिया, एस इज प्लूरल, ठीक है ना। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट एंड हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, लेकिन हम कैसे जज कर सकते हैं? वी कैन से दैट एन एफिक्स इज प्रोडक्टिव इफ इट अकर्स विथ वेरी मेनी बेसिस, बहुत सारे बेसिस के साथ हम उसको अटैच कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्टिव है। इट कैन इजीली बी यूज्ड विद न्यू बेस फॉर्म्स टू न्यू बेसिस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। हमने कितना अभी जैसे बैठे बैठे हमने दो सिंगुलर प्लूरल भी बना लिए और वर्ब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी बना लिए, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं और कितने न्यू वर्ड्स के अंदर फॉर्म हो सकते हैं। इट हैज few restriction that would prevent coinage with a basis. Okay, so इसकी few restrictions होंगी, मतलब हम बना लें जैसे तो हमारे बन जाएंगे words form हो जाएंगे. Some suffixes are highly productive, यानी उसके साथ बहुत सारे very many words we can form. जैसे er, अब किसी के साथ भी er लगा देते हैं तो हमारा person बन जाता है. जैसे for example photographer, philosopher, उसके अलावा जितने भी हैं मतलब उनके साथ er लगा दो. इस्ट कितना है, इस्ट के साथ हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फॉर्म कर सकते हैं नाउन्स को, ठीक है ना. नेस है, एबल है, ली है, अन है, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्टिव. ओके, सम नाउन्स आर लेस प्रोडक्टिव, जैसे हमने अभी पढ़ा था, जैसे ए एल पढ़ा था, ठीक है ना. तो वो बेसिकली उसके साथ हमारे पास वर्ड्स मिलते तो हैं, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं मिलते जिस क्वांटिटी में एल वाई मिलता है, जिस क्वांटिटी में NDED मिलता है, जिस क्वांटिटी में नंबर S मिलता है, ठीक है ना. और some are nearly unproductive, means impossible to coin new words. वार्म के साथ TH लगा दें तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनेगा. वार्मथ, अब ये वार्मथ क्या है बेटा वैसा बेसिकली जी, वार्म क्या था, वार्म नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जी बेटा, वार्म, कम ऑन गाइस. सर वर्ब है, वर्ब. वार्म वर्ब है, ओके. इट्स वार्म क्लॉथ. सर एडजेक्टिव है वार्म. एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसके साथ वर्ब भी बना सकते हैं. ही वार्म्ड हिमसेल्फ ना, तो गर्म किया, चलें ठीक हो गया. लेकिन टीएच लगा दें तो क्या बन जाता है, नाउन. लेकिन रेड के साथ टीएच लगा सकते हैं, रेडिथ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूअर होते हैं, कई होते हैं, हर जगह हम उसको यूज नहीं कर सकते. लेकिन आईएनजी को हम हर जगह यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस के लिए, है ना. इसी तरीके से ये क्या कहलाएगा, लेस प्रोडक्टिव यानी नॉन प्रोडक्टिव कहलाएगा. लिमिटेड वर्ड्स के साथ आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, ठीक है ना. नॉट एवरीवेयर वी कैन यूज इट. किंग के साथ डॉम लगा दें तो क्या बन जाएगा, किंग डम. वर्म के साथ डॉम लगा सकते हैं, नो 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 नो, वर्म डम नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स इट इज लेस प्रोडक्टिव. So some are productive, highly productive, some are less productive and some are non-productive. लेकिन हम उनको सिर्फ दो ही कैटेगरीज में देखेंगे, एक प्रोडक्टिव, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट.
How can you tell measuring productivity? हम measure कैसे करेंगे? How can you tell that one affix is more productive than another one? ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस पे तो आपको एक्यूरेट फिगर मिल जाएगी, 2300 दफा ये यूज हुआ है, 2300 वर्ड्स के साथ ये यूज हुआ है, 5000 वर्ड्स के साथ ये सफिक्स यूज हुआ है. वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, मतलब लैंग्वेज लर्नर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है. ओके, ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस. मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे आप जो है ना साइन इन कर दीजिएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा. Many measures of productivity work on the basis of large text collection and check. जब हमारे पास कलेक्शन होगा और चेक करते हैं फिर हम, लेकिन कैसे? How many formations, कितनी formations हो सकती हैं with a certain suffix, वही productivity है. There are like al as in recital is non-frequent word, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? Non-productive. How many of these occur only once and they are called affix. Affix क्या कहलाता है? Hapax legomena क्या कहलाता है? If an affix occurs with many hapexes, it is a sign that the speakers feel free to play around with it. सही है ना? तो बेसिकली किस हद तक प्रोडक्टिव है उसके लिए हमारा लैटिन वर्ड है affix. ओके जी. ये वर्ड्स मैंने लिखे, इनमें से मुझे आप जल्दी से जो है ना अपनी लिस्ट बनाइएगा, कौन से प्रोडक्टिव है, कौन से नॉन प्रोडक्टिव है. आई गिव यू 5 minutes. हरी अप एवरीबॉडी, जल्दी से लिस्ट बनाएं. दो, एक प्रोडक्टिव और दूसरे नॉन प्रोडक्टिव, जो आपको समझ में आते हैं कि मेरा ख्याल में ये कम वर्ड्स यूज होते हैं और मेरे ख्याल में ये ज्यादा वर्ड्स के साथ यूज होते हैं. हरी अप 5 minutes. 2 columns, productive and non productive. Once you're done, let me know, message me or just say I'm done on your mic. Done? Sir, doing. All right. Hmm.
Done, sir. Done? Okay. Wait. Okay. There, मैंने like it may be like correct or it may be incorrect. जब आप खुद वेटेज करेंगे through like that website platform. Otherwise, what I have like perceived, okay, these are productive. How many of you have ERNESS? ER nouns form करते हैं और many nouns form करते हैं. NESS of course form करते हैं IC. ओलॉजी हमारे पास बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी स्टडीज हैं, उनके साथ ओलॉजी लगा देते हैं तो हमारे पास अ नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब हमारे पास ओलॉजी के साथ फॉर्म होते हैं. इस्ट द पर्सन, लाइक बायोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट. ओके, तो तमाम वर्ड्स हमारे इस्ट के साथ बनते हैं. दे आर प्रोडक्टिव. फुल बहुत सारे वर्ड्स में हम यूज कर सकते हैं. लेस प्रोडक्टिव है. ARY एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं. ION नाउन फॉर्म कर सकते हैं. ATION नाउन फॉर्म करते हैं. LY और LTY एंड ism. ओके, नॉन, अन, इन, एन, ये तमाम वर्ड्स हैं जो प्रोडक्टिव हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दीज प्रोडक्टिव मॉर्फीम्स? आपके पास मतलब इसमें से कितने प्रोडक्टिव में आ रहे हैं? सर नेस लिखा था मैंने. ओके, और नेस, एशन, एबल, इन, अन. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा. इफ यू हैव गॉट दीज, मतलब एक्सीलेंट. क्योंकि बहुत सारी जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो प्रोडक्टिव हैं. क्यों? क्योंकि इनके साथ हमारे पास एक नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. यू कैन यूज देम इन ऑन योर ऑन एज वेल. अच्छा, अल, रिसाइटल. Okay, 8, patient, 8. We have got fewer number in, and of course lesser in extent. Destabilize, destabilize, of course negative when we make opposite. Establishment, disestablishment. Trans, of course we have like the limited number of numbers with a word, with a prefix, with a morpheme. Trans. Dia, limited number. X, E, mono, of course when we have just the single number, so we use mono. Otherwise we never use the mono. And they are lesser in extent. How many of you have mono? आपके पास mono किसके पास है नॉन प्रोडक्टिव में? मोनो आपके पास किसके पास है नॉन प्रोडक्टिव में बेटा? यस, कम ऑन. सर मेरे पास. सर मैंने प्रोडक्टिव में लिखा था. मोनो बेटा, आप मोनो के साथ कितने वर्ड फॉर्म करते हैं? मोनो जाहिर सी बात है कि जो सिंगल के लिए यूज होता होगा, दुनिया में कोई भी चीज सिंगल होगी तो मतलब नॉट एवरीवेयर वी यूज मोनो. ओके, सो एक हम यूज कर सकते हैं लेकिन मोनो नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? मोनो बस सिंगल के लिए यूज होता है. और मतलब हाउ मेनी वर्ड्स वी कुड फॉर्म? ऑफ कोर्स फ्यू. यूनी, मोनो, ऑफ कोर्स ये सारे क्या हैं? नॉन प्रोडक्टिव आएंगे, लेस प्रोडक्टिव आएंगे. आई विल प्रोवाइड यू, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं लिस्ट दी जाएगी और आपसे गेस करवाया जाएगा कि कौन से प्रोडक्टिव है, कौन से नॉन प्रोडक्टिव है. जिस हद तक आप उस लेवल तक पहुंच जाएं, उस नंबर ऑफ एक्सटेंट तक पहुंच जाएं. ठीक है ना? ओके, दैट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड नॉन प्रोडक्टिविटी. हम थोड़ा सा फिलहाल ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं. अदरवाइज ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस पे आप जाके, एक तो और वेबसाइट भी आपको फॉरवर्ड करूंगा, उन पे आप जाके उसके जैसे वर्ब्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन में वर्ब्स का कितना परसेंटेज यूज होता है, नाउन्स का हमारा कितना परसेंट यूज होता है, बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी शो करते हैं. अच्छा, ये जो वर्ड फॉर्मेशन जो चल रही है, शेयरिंग हैज स्टॉप्ड. बेटा, बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन, हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वर्ड फॉर्मेशन का. और वर्ड फॉर्मेशन इंशाल्लाह वी विल फिनिश इन आवर सिंगल सेशन. एंड वेयर इज माय पेन? आई वुड लाइक यू टू
call upon your names. आपकी attendance होगी बेटा. आज what date is today? What date is today? Sir, 8 April. Sorry? 8. 8. 8. 8. All right बेटा. महवेश इकबाल. Present. सर महवेश का मेरे पास मैसेज आया था, उनके फोन की बैटरी डेड हो गई जब वो क्लास लीव कर गई थी, इस सेशन में वो नहीं है. ओके बेटा चलें. मिसबा मिसबा खान बेटा. वी हैव लाइक अराउंड 7 to 8 minutes हमारी अटेंडेंस करके हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट 40 मिनट्स का जो सेशन है उसमें हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, और वर्ड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम का पार्ट है, ठीक है ना. तो उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा. हमारे 5 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. मॉर्फीम्स एंड मॉर्फीम्स एंड टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स and all types of morphemes, then morphemic analysis, and then morphemic productivity, and then हमारा fourth topic होगा word formation. Okay बेटा. Sir, how you will conduct your paper, sir? बेटा online or physical? आपको ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पे, जैसे अभी आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी आज की तारीख में, वो असाइनमेंट होगी आपकी मॉर्फेमिक एनालिसिस की, ठीक है ना. मॉर्फेमिक एनालिसिस भाई वर्ड ट्री बनाएंगे. वर्ड ट्री आप जो है ना अपना खुद पेन से मार्क करेंगे और वो ट्री बनाएंगे, देन उसकी स्नैप्स निकाल के आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना. एक ही फाइल में सारे ट्री मतलब जो है ना वो बना के एक सिंगल फाइल होगी आपकी. वर्ड की फाइल को कन्वर्ट कर देंगे पीडीएफ में, या वर्ड की फाइल को वर्ड में कन्वर्ट रहने दीजिएगा, एक सिंगल फाइल होगी, वो आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, एंड यू विल गेट 5 out of 5 और 5 out of 4 out of 5, मतलब जितने करेक्ट होंगे उतने आपके मार्क्स होंगे, ठीक है. बाकी जो पेपर होगा गूगल क्लासरूम पे आपके पास पेपर आ जाएगा, और गूगल क्लासरूम पे ही आप अपनी पेपर्स अटैच कर देंगे, ठीक है. एक ड्यू सर ये असाइनमेंट से 5 मार्क्स का है? जी बेटा. आज वाला आज जो देंगे? जी बेटा 5 मार्क्स का होगा. आपको कितने मार्क्स का चाहिए? सर आपने अभी कहा था ना सेशन सेकंड में कहा था कि आपके सेशनल मार्क्स होंगे इसमें ज्यादा. बेटा 2 असाइनमेंट्स होंगी लाइक 5 मार्क्स की, और हो सकता है कि एक प्रेजेंटेशन होगी जिसमें आपको इन्हीं टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दिलवाई जाएगी कि आप इस किसी भी एक टॉपिक को आके डिस्कस करें और पढ़ाएं. वही प्रेजेंटेशन आपकी ऑन कैंपस लूंगा मैं, ठीक है ना. एक प्रेजेंटेशन होगी जिसमें आप कोई सा भी टॉपिक पिक करेंगे, तो उसके होंगे आपके 10 मार्क्स और 5 मार्क्स होंगे आपके अटेंडेंस के, ठीक है. तो टोटल 25 मार्क्स होंगे. अभी जो वो का 25 का, तो 5 मार्क्स की ये एक असाइनमेंट होगी, 5 मार्क्स की एक और असाइनमेंट होगी, 10 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन होगी, और 5 मार्क्स आपके उसके मिलेंगे अटेंडेंस के. और बाकी जो होंगे 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म होगा, और 50 मार्क्स का आपका फाइनल टर्म होगा. पेपर आई होप के आसान होगा जिस हद तक पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन में मुझे आज कितनी इरिटेशन हुई है, आपको भी कितनी इरिटेशन हुई होगी, ठीक है ना. तो आई अंडरस्टैंड तमाम इश्यूज, लेकिन फिर भी मेरे लिए पढ़ना जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन तमाम इश्यूज के बावजूद, ठीक है ना बेटा. ओके. मोहम्मद अयूब प्रेजेंट. यस सर. मोहम्मद हमजा. प्रेजेंट सर. मोहम्मद हमजा एब्सेंट. मोहसिन अली. सर स्क्रीनशॉट में महवेश को भेज दिए थोड़ी देर पहले ही लेके. आप बाकी अगर अटेंडेंस लेनी है तो नहीं बेटा अटेंडेंस में लेता हूं. आई हैव गॉट लाइक 5 मिनट्स, क्योंकि हमारे नेक्स्ट सेशन हम पूरे उस सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे. जो प्रेजेंट हैं और जो अगले सेशन में भी आ जाते हैं तो लेट मी नो, ठीक है ना. सुंबल एब्सेंट. सोनिया नाज एब्सेंट. फिजा एब्सेंट. उज़मा. मोहम्मद बिलाल. आदिल सादिक. कौन सा है? जी बेटा. मोहम्मद बिलाल कौन सा है? मोहम्मद बिलाल. दो है, एक मोहम्मद बिलाल भट्टी. यस सर प्रेजेंट. आदिल सादिक. बिहारी लाल. चमन लाल. लोकेश कुमार. मोहम्मद अदनान. मोहम्मद अफजल. प्रेजेंट सर. अब मोहम्मद अफजल इज प्रेजेंट. अब्दुल जब्बार. मुनीबा सॉरी. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. ओके. मुजम्मिल. नादिया. नाइला. नेथन सॉरी. नूरजहान. नूरुल्लाह. सर शी वाज प्रेजेंट. उसकी बैटरी डेथ हो गई. नूरजहान. यस सर. यस सर. ओके बेटा. नूरुल्लाह. प्रीतम. रहीम खान. रिमशा. Sir, she was also present in previous session. Okay बेटा. Yes, साइमा. साजिद अली. समीर. सानिया. शाताज. शहीर. प्रेजेंट सर. शाताज प्रेजेंट.
Okay, Shahir. Absent. Yes, sir. Absent. Shahir. Admit. Shahir बेटा. Okay. Sharafat. Shuja. Present, sir. Sharafat. Yes, sir. Shuja present. Shuja. Sidra. Present, sir. Shuja present. Sidra. Present, Sohail? sir. सर शराफत भी प्रेजेंट है सर, आपने Okay, इसको बेटा, I insert have किया है। marked present. Sohail Khan. Sir, मैं भी present हूँ, सिद्रा. Okay, Sidra is also present. Bilal. Sumayya. Tahira. Sir, present, sir. Sumayya. Tahira. Tahmina. Umme Irqa. Uruj Khan. Present, sir. Uruj Khan. Present, sir. Present, sir. Usama. Urusa. Usama. Virmo. Virji. Vinod. Yashwant. Zakir. Zohaib. Zoya. Zubair. उसके बाद बासित. Sarmad. Okay, बेटा. We have around 3 minutes. अब 3 minutes. Sir. सर Sir. Sir, सर मेरा नाम नहीं है सर, अब्दुल जब्बार। नाम नहीं लिया sir, मेरा एक मिनट, आपका नाम क्या है? सर अब्दुल जब्बार। अपना रोल नंबर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन सर B1 B1 तो मेरे पास बेटा है ही नहीं। B194001। B1 तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ, B19 Your present बेटा। 4001। अब्दुल जब्बार is present. अब्दुल जब्बार is present। और Sir, you are. जी? Sir, आपने मेरा भी नाम मिस कर दिया। One by one, please. One by one. एक और सर नहीं आया। अहमद खान बेटा, अहमद खान आपका रोल नंबर क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर। Sir, Azra Aftab. रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा नहीं है। Sir, जो पता कर 2 मिनट। बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर। सर जी Sir, Azra Aftab. बेटा, आपका अज़रा आफ्ताब बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? Yes, sir. I tell you. B24. सर अज़रा आफ्ताब बेटा, आपका नाम है ही नहीं लिस्ट में, क्यों? अज़रा Sir, मैं रोल नंबर बताती हूँ आपको। जी बताइए। अज़रा B204 016. B204016. Okay, I'm mark you present now. And who else is सर there? अलीशेर। अलीशेर। सर अलीशेर। सर आप ग्रुप में भेज दें, जिनके नाम नहीं है वो वहाँ अपना रोल नंबर नाम भेज देंगे, आसानी होगी। क्योंकि नाम वाकई में कुछ ऐड नहीं है। मैं अलीशेर का नंबर ऐड कर तो देता हूँ, लेकिन आप उसको कांटेक्ट कीजिएगा, ग्रुप में भेज दें, आसानी होगी। अलीशेर। सर मेरा भी ऐड नहीं है। अरीबा इकबाल। What? अरीबा इकबाल। अरीबा इकबाल। Okay, अरीबा इकबाल बेटा, I mark you present, हाँ? सर Okay. And who else? केवी Sorry? केवी खुदा बख्श सर। खुदा बख्श। जी सर।